तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज आर्यन सर, वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एजे इंग्लिश क्लासेस। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने दो समरी करवाया आपको। लेसन 1 प्रोज में से इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए, और पोइट्री में से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉनटन के द्वारा। तो प्रोज में से जो कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से करवाया समरी, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमने चैप्टर नहीं पढ़ा, हमें चैप्टर के बारे में नहीं मालूम। तो सर आप चैप्टर करवा देते, लेसन रीडिंग करवा देते, तो सर समरी समझना और सारे क्वेश्चंस और आंसर्स भी इजी हो जाता हमारे लिए। तो मैंने कहा चलिए शुरू कर देते हैं हम। तो चैप्टर भी 1 बाय 1 जितने चैप्टर्स हैं 11 प्रोज के एंड 10 पोइट्री के, उस सारे चैप्टर्स गाइज मैं आपको इस YouTube चैनल पे आपको मिलेगा, मैं करवाऊंगा। तो आप बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप क्लास 12 की पूरी सिलेबस फुल कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करना चाहते तो। सो गाइज, विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस चैप्टर which has been written by महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांधी जी बापू और राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध हैं, और वह केवल एक राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। वो सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो कि उनका मुख्य हथियार था, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया किस चीज के रूप में? एज द चीफ वेपन्स, मुख्य प्रमुख हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में, और भारत को आजादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई। गाइस, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी जो कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, और उन्होंने बहुत सारे न्यूमरस आर्टिकल्स भी लिखा यंग इंडिया पत्रिका के लिए, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश। और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, ये एक्सट्रैक्ट उसी में से लिया गया है, और इस एक्सट्रैक्ट में, इस एसे में, ये एक तरह का एसे है, और इसमें महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करेंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई थी। गाइस, जी तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ संक्षिप्त में कुछ बातें थी जो आपको मालूम होना चाहिए अबाउट द ऑथर। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहला पैराग्राफ जो आपका है वो है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। यानी कि मैं मानता हूं, आई बिलीव, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित की है, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे पूरी दुनिया में क्या नहीं किया जा सकता है? मात नहीं दिया जा सकता है। नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बराबरी कर सके उन बीजों की जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए हैं। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स शॉन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा बोई गई बीजों की कोई तुलना नहीं कर सकता। गांधी जी कहते हैं कि रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ pharaohs was broken, Japan has become westernized, of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation। यानी रोम चला गया, ग्रीस का भी वही हश्र हुआ, फराव
के लोगों की शक्ति छीन हो गई, जापान पश्चिमी रंग में ढल गया। चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भारत आज भी किसी न किसी तरह से अपनी नींव पर खड़ा है, अटल है। The people of Europe learned their lessons from the writings of the men of Greece of Rome, which exist no longer in their former glory. कह रहे यूरोप के लोग सीखते हैं अपनी शिक्षा ग्रीस और रोम के लेखों द्वारा, जो अब पूर्व गौरव में जिंदा नहीं है। पूर्व गौरव में जिंदा नहीं है मतलब पहले की भांति वो गौरवशाली नहीं है, पहले की ग्लोरी में नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, गांधी जी कहते हैं कि इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। यानी उनसे सीखने के क्रम में, उनसे सीखने के प्रयास में यूरोपियन कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम के लोगों के पूर्व गलतियों से अपने आप को बचा लेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति यानी ऐसी उनकी दुर्दशा है। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, दैट इज हर ग्लोरी। और इन सब के बीच भारत क्या रहता है? इन सब के बीच भारत अडिग रूप से कायम है, जो इसका गौरव है। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और यह हमारे ऊपर इल्जाम है, हमारे मेरिट के ऊपर इल्जाम है। What we have tested and found true on the anvil of experience we dare not change, यानी कि अनुभवों की कसौटी पर जो हम लोगों ने परखा है, टेस्ट किया है, एंड फाउंड ट्रू और खड़ा पाया है, यानी जो सच्चाई हमें पता चली है, वी डेयर नॉट चेंज, कि हम लोग उसे बदलने का साहस नहीं करते हैं। Many thrust at their advice upon India and she remains steady. बहुत सारे लोग अपनी सलाह थोपते हैं भारत के ऊपर और यह स्थिर रूप से कायम है। This is her beauty and it is the seat anchor of our hope. यह इसकी खूबसूरती है और यही आशा की किरण है। अब पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ते हैं। कह रहे कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता आचरण का वो अंदाज है जो एक आदमी को कर्तव्य का रास्ता दिखलाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कर्तव्यों का निर्वहन और नैतिकता का पालन एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होने वाली शब्दावलियां हैं। To observe morality is to attain mastery our minds and our passions. नैतिकता का पालन करने का मतलब होता है अपने दिमाग और इच्छाओं पर महारत हासिल करना। So doing we know ourselves, और ऐसा करते हुए हम खुद को पहचानते हैं, अपने आप को जान पाते हैं। The Gujarati equivalent for civilization means good conduct, यानी गुजरात में सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण। अब 4th पैराग्राफ में देखिए, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, जो डेफिनेशन अभी दी गई है सिविलाइजेशन की, कहा जाता है कि अगर ये परिभाषा सही मान लिया जाए, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। तो भारत, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दर्शाया है, कि किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। यानी कि भारतीय सभ्यता की बात हो रही है कि भारतीय सभ्यता जैसी है वैसी ही होनी चाहिए, जैसा कि कई सारे हमारे लेखकों ने भी दर्शाया है। पैराग्राफ नंबर 5 पढ़िए गाइस। कह रहा है वी नोटिस that the mind is a restless bird, the more it gets the more it wants and still remains unsatisfied. हम लोग पाते हैं कि मस्तिष्क एक बेचैन चिड़िया की तरह है, यह जितना प्राप्त करता है उतना ही इसकी चाहत बढ़ जाती है और तब भी असंतुष्ट बना रहता है। यही चीज जीवन में भी होता है, जिसके बारे में महात्मा गांधी जी कहते हैं
कि जो चीज आपको जितना अधिक मिलता है, हमारी चाहते, हमारी इच्छाएं उतनी बढ़ती जाती है और हम इस तरह से हमेशा क्या रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा ही असंतुष्ट रहते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनबिडल्ड दे बिकम। और जितना हम लिप्त होते जाते हैं अपनी इच्छाओं में, उतनी ही अनियंत्रित ये हमसे होती हैं। Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. They saw that happiness was largely a mental condition. और इसीलिए हमारे पूर्वज इसीलिए हमारी इच्छाओं पर एक सीमा निर्धारित कर दी है। उन लोगों ने समझा होगा, उन्होंने देखा, क्या देखा कि खुशहाली मुख्यतः एक मानसिक अवस्था होती थी। ठीक है, यानी कि जो हैप्पीनेस है वो एक तरह से एक मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक स्थिति है। जो इंसान जितना महसूस कर सकता है अपने आप को खुश, उतना ही वो खुश रह सकता है। अब पढ़ेंगे हम लोग अगला पैराग्राफ नंबर 6। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, चलिए आगे। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। यानी कि कोई आदमी जरूरी नहीं है कि खुश हो क्योंकि वह धनी है और ना खुश हो क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीम टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। यानी कि अमीरों को प्रायः नाखुश पाया गया है और गरीबों को खुश। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। और लाखों लोग हमेशा ही गरीब रह जाएंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। और इन सबको देखते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे पूर्वज हम लोग को ऐशो आराम और मौज मस्ती से हम लोग को दूर रखे। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और हम लोग काम चलाते आ रहे हैं उसी प्रकार के हल से जो हजारों वर्ष पहले हुआ करता था। We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains that same as before. हम लोग रखे हुए उसी प्रकार की कुटियाएं, यानी कि उसी प्रकार के घर जो हमारे पास प्राचीन समय में हुआ करती थी, प्राचीन जमाने में हुआ करते थे। हमारी घरेलू शिक्षा भी वही है जो पहले हुआ करती थी। आज भी आप गांव घर में देख सकते हैं जिस तरह से आज से 100-500 साल पहले, हजारों वर्ष पहले के समय में घर हुआ करता था। आज भी गांव घर के परिवेश में बहुत जगह ऐसे घर और ऐसी चीजें जो प्राचीन समय में भी इसी तरह की हुआ करती थी देखने को मिलता है। तो गांधी जी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, वी हैव नो system of life corroding competition, each followed his own occupation or trade and charged a regular wage। कह रहा है कि हमारे पास कोई ऐसी जीवन को तबाह करने वाली प्रतियोगिता नहीं है। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी जीवन को तबाह करने वाली प्रतियोगिता नहीं थी। हर व्यक्ति अपने खुद के पेशे और व्यवसाय का अनुसरण करता था, एक सामान्य मेहनताना वसूला करता था। आगे आप देख रहे हैं, नेक्स्ट लाइन है कि इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी बट आवर forefathers knew that if we set our hearts after such things we would become slaves and lose our moral fiber। ऐसा नहीं है, इट वाज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, हम लोग मशीनें नहीं आविष्कार कर सकते थे, बल्कि हमारे forefathers, हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम अपनी दिल को ऐसी चीजों के पीछे लगाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। और अपना नैतिक जो विचार है, जो शक्ति है, उसको हम क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी should only do what we could with our hands and feet। They saw that our real happiness and death and health
रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। तो हमारे पूर्वज इस चीज को जानते थे कि अगर हम अपना दिल इन चीजों के पीछे लगा बैठे तो हम गुलाम हो जाएंगे और हमारा नैतिक आचरण हम गवा बैठेंगे। इसलिए वे लोग गहन मंथन के बाद निर्णय लिए कि हम लोग को वही करना चाहिए जो हम अपने हाथ और पाँवों से कर सकते हैं, यानी कि अपने हैंड एंड फीट को यूज करके कर सकते हैं। उन लोगों ने समझा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य निहित है सही इस्तेमाल करने में ही हमारे हाथों और पाँव का। यानी कि अगर आप अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करके जो काम करते हैं उससे आप क्या रहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं और आप खुशहाल भी रहते हैं। ऐसा हमारे पूर्वज कहते थे, उनका मानना था। यही गांधी जी बता रहे हैं। यहाँ तक गाइस आपने पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा, और इसमें टोटल 24 पैराग्राफ्स हैं जिसमें से 6 हमने कर लिया है। और ये वीडियो जो है वो 4 पार्ट में 4 हिस्सों में आपके सामने होगा पूरे चैप्टर का, जिसमें 1 to 6 पैराग्राफ मैंने इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में कवर किया और आगे इसके 3 वीडियोज और आएंगे फर्स्ट चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, और लाइन बाय लाइन ऐसे ही हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर समरी मैंने पहले ही करवा दिया है। गाइज अगर कोई डॉट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है और इससे आपको कुछ सीखने और समझने को मिला है तो इसे लाइक करें। आपके साथ साथ जो भी आपके जानने वाले क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो बिहार बोर्ड के, उन तक ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो फ्री में यहाँ से एजुकेशन ले पाए और इंग्लिश के लिए क्लास 12th के लिए 100 मार्क्स का प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and I will be there in the next video lecture. See you soon. Bye bye. Take care.